सीधा ही सीधा सीधा चलना है, ये आपने फैसला करना है। भागना मत। एक बड़ी बरकत है आपके परिवार के लिए रखी, आपके लिए रखी। भागना मत। जब फौजी जाता है ना, सामने दुश्मन होता है, उसे मालूम हो ये बड़ा है कि छोटा है, वो भागता नहीं। उसे मालूम है पीछे में मुड़ूंगा तो मौत भी है और बेइज्जती भी है। अब आगे बढ़ना है, दैट्स इट। घर वालों को याद ज्यादा करूंगा तो ना उनके काम आऊंगा, ना अपने दुश्मन को मार पाऊंगा। एक ही जगह कंसंट्रेशन के साथ वो करता है, जीतता है और वापिस आता है। घर पे स्वागत भी होता है, सरकार भी स्वागत करती, देश भी स्वागत करता है। आमीन। जो आत्मिक सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने लगाम खींची है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने मुझे मुक्का मारा है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने ये काम किया है, तो मुझे क्या करना है। आमीन। आपको सीधे होके चलना है। उसने आपको खास मकसद के लिए बुलाया है। बेस्ट पार्टनर्स, बेस्ट लोग आपकी लाइफ में आने का इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे इस रास्ते पे चल पड़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आप देखते हैं लोगों की मैरिज, सारी उम्र सेटिंग नहीं होती उनकी, रोज छित्तर पनीर की रोटी खाते हैं वो, जिसमें छित्तर भी होते हैं और पनीर भी होते हैं। दोनों तरह की रोटी होती, छित्तर भी होते हैं, साथ साथ पनीर भी होता है। क्योंकि वो जो मैरिज पार्टनर है, उन्होंने परमेश्वर के रास्तों पर चलकर नहीं पाया है। और परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जब तुम मेरे मार्ग पे चलेगा तो उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें पार्टनर उत्तम मिलेगा, बिजनेस उत्तम, देश उत्तम, फाइनेंस उत्तम, चर्च उत्तम, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, सब कुछ उत्तम। लेकिन उसने एक और कंडीशन रखी है, कहता मेरा रास्ता कैसा है, तंग है, संकरा है, तंग है, मुश्किल से तुम्हें जाना पड़ेगा, और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता खुला है, व्यभिचार का रास्ता ओपन है, और बहुत होंगे जो उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन तंग रास्ते पे उसने कहा बहुत थोड़े हैं जो इस रास्ते पे चलेंगे। और उत्तम पदार्थ अगर किसी ने पाए हैं तो तंग रास्तों में पाए हैं। हालेलुया। जस्ट आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं वो बंदी नहीं हूंगा जिसकी लगाम खींचनी पड़े। मैं सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगा, सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगी। आमीन, आमीन। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं या बनना चाहते हैं, आप भी ये प्रेयर कर सकते हैं। आप पास्टर हैं, आप कोई भी हैं, परमेश्वर की सेवा सबके लिए है। मैं सारा दिन डॉक्टर से बात नहीं करता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहता हूं। तो डॉक्टर डॉक्टर को बचाएगा, नर्स नर्स को बचाएगी, लेबर लेबर को बचाएगी, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बचाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हर एक बंदा ये बोले, खुदावंद मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा। जो आज के दिन तूने 2000 साल पहले कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मैं इस वचन को पूरा करूंगा। आमीन, आमीन। और बाइबल कहती जब उन लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर आनंदित हुआ। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लोग बोलते परमेश्वर कहां है? जब हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, जब उनके इकलौते बच्चे मर जाते हैं, जब उनके हस्बैंड जवानी में वाइफ मर जाते हैं, तो बोलते हैं कि परमेश्वर कहां है? अरे परमेश्वर ने उसे नहीं किया। बाइबल कहती शैतान घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। आप जब मैसेज देंगे जीसस क्राइस्ट का कि वो धर्म और जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया, और आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, जाएंगे मॉल्स में, जाएंगे लोगों के घरों में, रिश्तेदारों में आप जाएंगे, तो आप ये मैसेज देंगे और खुदा इसकी बरकत आपको देगा। मत सोचो आपको खड़े खड़े बरकत मिलेगी। मैंने कलीसियाओं में लोगों को 40-40 साल जाते देखा है, ना तो उनकी बीमारियां गई हैं, ना तो उनकी मुश्किलें गई हैं, ना उनके परिवार बदले, जो कुछ है वही है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में नहीं है। ना ही उनका पास्टर उनको चैलेंज करता है, ना ही उनकी चर्च उनको चैलेंज करती है सेवा के लिए, क्योंकि वो खुद चर्च होके सेवा में नहीं। हालेलुया। हम एक सीरियस बिजनेस में हैं जो खुदा ने हमें दिया है।
वो पैसे कमाने का बिजनेस है, रूहें कमाने का बिजनेस। उसने कहा मैं तुम्हें रूहों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस साल के अंत में आपका रिपोर्ट कार्ड जब मांगा जाएगा, जो हर क्रिसमस पे आपसे मांगा जाता है कि कितनी रूहें बचाई हैं पूरा साल, तब शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके, हाथ नीचे करके खड़े होने की जरूरत नहीं। अब से काम करना शुरू करो। जून चढ़ने वाला है, सबसे गर्म महीना चढ़ने वाला है। आत्मा में सबसे गर्म हो जाओ, शैतान पर हथौड़े मारो, उसे लोगों से निकालो। आपके घरों से परमेश्वर निकाल देगा उसे। वो आपके घरों से क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने लोगों से उसे कभी नहीं निकाला। आपने चैलेंज कभी लिया ही नहीं, आपने कभी चुनौती ली नहीं, आपने कभी परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया ही नहीं। इससे पता चलता है कि अगर हम ये वचन को भी सीरियस नहीं लेते तो हीलिंग के वचन को भी अपनी लाइफ में पूरा होते हुए कैसे मानेंगे? कैसे विश्वास करेंगे वो चंगा करता है? कैसे विश्वास करेंगे वो छुड़ाता है? कैसे विश्वास करेंगे वो धर्मी का वंश बचाया जाएगा, वो हमारे बच्चों को बचाएगा, अगर हम उसके एक वचन को पूरा नहीं करते तो? आप घरों में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, कोई मायने नहीं करता। जस्ट बोलो। और उसने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता तो भी परवाह मत करना, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है, मेरा आत्मा तेरे साथ होगा। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जो आपको जल्दी आशीष की ओर ले जाएगा, जल्दी आपको बरकत दे देगा। आमीन, आमीन। क्योंकि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। आप मुस्लिम जाके लोगों की लाइफ देखो जो बहुत पुराने टाइम से परमेश्वर को मानते हैं, कोई फर्क नहीं उनमें और अविश्वासियों में। उनके घरों में भी वही चिक चिक मिच मिच चल रही जो उनके घरों में चल रही। क्यों? वचन को सीरियसली लिया नहीं। उन्हें लगता है कि यीशु मसीह तो हमारा ही है, हम तो पुराने ईसाई हैं, हम तो 20 साल से प्रभु में हैं। लेकिन क्या करेगा 20 साल से प्रभु में रहना अगर आपने एक भी रूह को बचाया नहीं? आप एक साल में 10 रूहों को भी बचा नहीं पाते तो क्या फायदा उस क्रिश्चियन होने का? जीसस ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप पूरा करेंगे इस वचन को? आप भूल जाओ आप लाखों की तादाद में हो। आप सोचो कि यहोवा परमेश्वर योना से बात कर रहा है दोबारा। आप ये सोच लो। आप भूल जाओ मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। आप अपने आप को सोचो कि परमेश्वर आपको कह रहा है जा और स्टार्ट कर मेरा काम। बहुत लोगों को लगता है कि काम स्टार्ट करने के लिए मुझे चर्च खोलनी पड़ेगी। अरे चर्च में कहां रूहें बचती लोगों के पास? चर्च तो उनके बेचारे लोग नहीं आते उनके पास। चर्च में नहीं, बाहर जाओ, मोहल्लों में जाओ, नगरों में जाओ, चौकों में, बाजारों में जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां बचाओ रूहों को जहां जरूरत है। आमीन।